जी गो गो थ्रू किया आपने सर्किट को? कुछ क्वेश्चंस? आपका नहीं किया? आप लोगों ने क्या सब खामोश खामोश है भाई? क्लास उठ जाओ। यस सर, देख लिया। ठीक है, अप्रेज ही बात कर रहा है, बाकी कोई भी कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास सर्किट है, जो आज का हमारा सेंसर है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि डायनेमिक्स बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। माशाल्लाह से हम लोग लैब में होते थे और आज हम लोग अपने घर पे बैठे हुए हैं। तो नो डाउट जो एक साइकोमोटिव डोमेन है वो तो हम अचीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन शायद जब ये दोबारा खुल जाएंगी तो अगर आपका नॉलेज होगी तो आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो आज का जो मेन आइडिया है वो यही है कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि जो हमारे इस चीज का प्रैक्टिकल है उसमें हम क्या चीजें कर रहे सर पहले सर्किट समझा देगा। हैं। हाँ, मैं सर्किट समझा देता हूँ, लेकिन सर्किट कोई इतना, क्योंकि हमारा ये 5th वीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा मैंने जो है वो अपलोड कर दिया था प्रैक्टिकल, जिसमें सर्किट डायग्राम नहीं यस थी, सर। बाकी सब कुछ था। तो वो आप लोगों ने किसी ने पढ़ा? जी जी जी, वो वीडियो देख लिया। नहीं, वीडियो की बात अभी मैंने की नहीं है। मैं कह रहा हूँ जेपटेक्स पे मैंने जो प्रैक्टिकल है असाइनमेंट नंबर 5 वो अपलोड कर दिया था। ठीक है, तो उसको आपने देखा, क्योंकि वही प्रैक्टिकल आज हम परफॉर्म करेंगे। नहीं सर, वो तो नहीं देखा। अभी देख लेता हूँ। बाकी जो हैं वो जो हैं ये शहमीर शामिर हैं, नए आज स्टूडेंट्स आए हैं, मुबश्शिर अजहर हैं, और बाकी जो आवाम है वो क्यों नहीं कुछ कह रही भाई? अबरेज तो हैं, ओएस अब्बासी हैं। अब्दुल रहीम, प्रेजेंट हो तुम क्लास में या नाश्ता करने गए हुए हो? सर ये सर्किट समझा दीजिएगा। कौन है ये? मुस्तंसर हुसैन। अच्छा, ऐसे ये जो हमारे पास सर्किट है इसमें जो हमारा सेंसर लगा हुआ है, वो आप लोगों ने इस पे बहुत सारे प्रैक्टिकल्स ऑलरेडी इस पे कर चुके हैं। तो ये हमारे पास जो है वो पोटेंशियोमीटर है। ठीक है, तो एज यू ऑल नो कि पोटेंशियोमीटर में हमारे सर पास जो होता है। जी जी जी। स्क्रीन शो नहीं हो रही। हाँ, मैं 1 मिनट में उसको सेव ही कर रहा हूँ। ये सब मैं कह रहा हूँ, कुछ मैं कुछ सर्किट पे नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ पॉट है क्या चीज़। ठीक है, तो पॉट का जो है, हम पॉट पे बात कर रहे थे कि पोटेंशियोमीटर जो हमारे पास है वो हम ऑलरेडी इलेक्ट्रिक सर्किट्स में आपने देखा होगा, या आपने जो अपने प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे तो उसमें आप यूज करते हैं। तो पॉट होता क्या है बेसिकली? अगर कोई आप में से मुझे बताना पसंद करे, व्हाट इज पॉट? सर वेरिएबल रेजिस्टर होता है जिसकी वेरिएबल रेजिस्टेंस रेजिस्टर वेरी कर होता सकते हैं। है। ठीक है, ठीक है जी, अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये बाकी लोग नहीं है, इनको पता है ना कि आज कोई अब ग्रीन और ऑरेंज कार्ड का सीन नहीं है, अब सबकी क्लास एक साथ ही होगी। तो कल में सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल करवाना है मुझे बस, और लैब भी अलहमदिल्ला शायद 11 सवा 11 तक वाइंड अप कर देंगे। अच्छा जी, अब दिख रही है स्क्रीन? दिखा कुछ? नहीं यस सर, हेलो, अभी तक तो नहीं आया। अभी भी नहीं दिखा? यस सर, मेरे पास आ नजर आ रहा रहा मेरे पास तो आ रहा है, यू आर प्रेजेंटिंग टू एवरीवन। आपको स्नैप नहीं दिख रही है? है। जी सर, दिख रही है।
सर दिख देखे रही है, ओके ठीक है। सर अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक सीरीज ऑफ ओपैम्प्स है, ठीक है। ओपैम्प से पहले अगर मैं बात करूँ, मेरा कर्सर मूव होते हुए दिख रहा है आप लोगों को? यस जी सर दिख सर। रहा है। जो ये सेंसर आपके पास 3-1 है, बेसिकली यही आपके पास जो है वो पोटेंशियोमीटर का है, ठीक है। तो अगर पोटेंशियोमीटर जैसे अब्रेस ने बताया या किसी और अब्रेस नहीं बताया था शायद, ये पोटेंशियोमीटर आपके पास एक वेरिएबल रजिस्टर है, ठीक है। और अगर आप वेरिएबल रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज यानी कि अप्लाई करो तो वो आपको यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वोल्टेज आप उसके अक्रॉस मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो असल में ये जो हम आज यूज़ कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर, आपको याद भी हो जो आपने लैब में यूज़ करते थे, तो आप क्या करते हो बेसिकली आपकी एक मूवमेंट होती है, आप एक मैकेनिकल मूवमेंट को एक इलेक्ट्रिकल वैल्यू में लेके आते हो, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास एक ये सेंसर है, एक ट्रांसड्यूसर है, जिसमें आप एक फिजिकल क्वांटिटी को चेंज करते हो, रोटेशन देते हो उसकी जो नॉब को, और वो आपके पास अकॉर्डिंग टू दैट नॉब आपके पास वोल्टेज जनरेट होते हैं। ऐसा ही कुछ है, यस ऐसा ही सर। कुछ है ना, ठीक है। अच्छा, तो इसमें अब हम क्या कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो पोटेंशियोमीटर की पास तीन होती हैं, तीन लेग्स होती हैं, उसकी तीन वायर होती हैं। तो एक तो उसकी मेन होती है, अगर लेट से मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, जिससे पूछूं वही जवाब देगा। अब्दुल रहीम जवाब देंगे कि अगर मैं पोटेंशियोमीटर को लूँ और उसको रखूँ रेजिस्टेंस की नॉब पे, और मैं J1 और J3 पे अगर अटैच करूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी? अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम है क्लास में? नहीं है अब्दुल रहीम ना, शायद वो माइक छोड़ यस के चले गए। अच्छा, है अब्दुल यस रहीम। सर। अब्दुल रहीम, सवाल ये है, आसान सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। मैंने एक यानी कि ओम मीटर लिया और मैंने जो उसकी जो प्रॉप्स हैं वो मैंने J1 और J3 पे कनेक्ट कर दी, तो मेरे पास क्या रेजिस्टेंस आएगी? सर पोटेंशियोमीटर J1 पे है, उसकी जो एरो है। एक प्रॉप जो है वो J1 पे है, ठीक है, जो सबसे ऊपर यस वाली सर। है, और एक है बिल्कुल नीचे वाले पे, J3 पे। तो तो सर रेजिस्टेंस J1 की रेजिस्टेंस आ जाएगी ना। J1 की रेजिस्टेंस आएगी। J1। अगर चाहिए रेजिस्टेंस आएगी, अगर लेट से मैंने नॉब को मूव करना स्टार्ट कर दिया तो रेजिस्टेंस चेंज होगी क्या? यस सर, चेंज होगी। चेंज होगी। मैंने J1 और J3 पे लगाया है, और अगर मैं नॉब को चेंज कर रहा हूँ तो रेजिस्टेंस चेंज होगी। यस सर, पोटेंशियोमीटर में तो चेंज होती है रेजिस्टेंस। अच्छा अच्छा, कोई और लोग अगर इंक्लूड होना चाहें इसमें डिस्कशन में, कि इन्होंने कहा कि वैल्यू चेंज होगी, बाकी लोग का क्या ख्याल है कि अगर मैं J1 और J3 पे लगाऊं तो और नॉब को मूव करूं तो रेजिस्टेंस चेंज होगी? नो सर, एक फिक्स रेजिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास। फिक्स रेजिस्टेंस आएगी। अब अब्दुल अलीम, अगर मैं J2 और J3 पे लगाऊंगा ना, फिर रेजिस्टेंस चेंज होगी जिस तरह नॉब चेंज करूंगा मैं, ठीक है। अब्दुल रहीम, बात समझ में आई? यस सर। जब सही है, क्योंकि अगर ये J1 J3 पे आपके फिक्स होते हैं, इस पे रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी। अगर मैं J2 J3 पे लाऊंगा फिर रेजिस्टेंस चेंज होगी, ठीक है। तो अगर अभी हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है कि पोटेंशियोमीटर हमारे पास इस तरह है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखें, अगर मैं U1 की बात करूँ तो ये वो सर्किट समझ में आ रहा है। U1 कैसा सर्किट है? यहाँ पे ओपैम्प तो है, ठीक है, और ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, इन्वर्टिंग है नॉन इन्वर्टिंग है? या मैंने सर आप लोग से पहले भी कहा था कि इन्वर्टिंग है। Inverting है सर। इन्वर्टिंग है, ठीक है। तो मैंने आप लोग से पहले सर भी ये कहा था। नॉन इन्वर्टिंग आई थिंक। जी जी जी, मैं उस पर डिस्कस करता हूँ। बाकी जो लोग हैं वो भी ज़रा उठ जाएं, सुबह का 10:30 हो गए, आधा घंटा हो गया क्लास को स्टार्ट हुए हुए। देखिए आपके पास देखो, जो इनपुट है ब्रेव वो लगा हुआ है पॉजिटिव पे, ठीक है। तो ये आपकी नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। यस सर यस सर। ये आपकी नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो नॉन इन्वर्टिंग का आपका फॉर्मूला क्या होता है? 1+RF/RI, ऐसा ही होता है। मेरे पास यहाँ पे लिखने का ऑप्शन अगर होगा तो वो मैं इसको खोलता हूँ पेंट यस पे, सर। ठीक है। तो अच्छा, एक मिनट रुकिएगा सर।
अच्छा, इसका जो हमारे पास फॉर्मूला होगा, जरा एक मिनट, तो हमारा फॉर्मूला होगा 1 प्लस आर एफ ओवर आर आई। अच्छा, मैं इस तस्वीर को मैं जब पेंट पे खोल लूँ काफी आसानी हो जाएगी हमारे लिए ना। मैं इसको पेंट पे खोल लेता हूँ। अच्छा, इसका जो हमारे पास फॉर्मूला होगा, स्क्रीन दिख रही है आपको मेरी? यस Yes, सर, sir. आ रही है ठीक है, स्क्रीन। जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो होगा 1, लेट चेंज द कलर। हमारा फॉर्मूला जो होगा 1 प्लस आर एफ ओवर आर आई होगा, ऐसा ही होगा फॉर्मूला हमारे पास। ठीक है, अब इसमें जो यस सर। आर एफ है आपके पास इट इज 0, 0 है, तो आपके पास जो ये सिर्फ जो पूरे सर्किट का गेन है वो सिंपल 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक तरह का बफर एम्पलीफायर। अगर आप यहाँ पे देखें इस जगह पे, बेसिकली ये आपके पास जो सर्किट है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस का सर्किट है, पीडीआर का। ठीक है, इसमें आप 5 वोल्ट कनेक्टेड है, और मैंने इसको बाय सम मींस यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहे हैं J1 वो आएंगे अराउंड 3.6 वोल्ट। यानी मैंने एक ऐसी सर्किट डिजाइन किया है, इसकी वैल्यू जो है वो मैं आपको, अगर आप उस पर देखें, जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे इमेज सेंड की है, तो इसकी R1 की जो रेजिस्टेंस है, अगर हम कलर कोडिंग से पढ़ें तो मेरे ख्याल से ऊपर वाली जो है 4.7 है, क्योंकि वायलेट दिख रहा है मुझे। इस तरह जो R2 है वो आपके पास वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये भी आपके पास वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है। हमने बहुत सारी वेरिएबल रेजिस्टेंस देखी, हमने वो ब्लू कलर की देखी थी लास्ट टाइम, व्हाइट कलर की देखी थी प्लास्टिक के जो पॉड होता है। ये भी आपके पास वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जिसकी रेजिस्टेंस वेरी होगी। इस तरह मैं स्क्रू को मूव करूंगा, ऊपर आपको स्क्रू दिख रहा है इधर, इसकी स्नैप भी सेव कर लूँ क्या अपने पास? इसकी स्नैप भी सेव कर लेते हैं, रुके। ठीक है, तो जो मैं बात कर रहा था वो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये आपके पास मूवेबल रेजिस्टेंस है। ठीक है, पॉट तब समझ में आ गई बात आपको? यस सर। ठीक है, ओके, ये आपके पास मूवेबल रेजिस्टेंस है। तो इससे मैं रेजिस्टेंस को चेंज करूंगा, इतना चेंज करना है कि मेरे यहाँ पे 3.6 वोल्ट आए। अभी 3.6 वोल्ट क्यों आ रहे हैं इसको हम बाद में देखते हैं कि वाई 3.6 वोल्ट। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या किया है, इसका मैंने J2 और J3 पे लगाया है। अब J2 J3 पे लगाने का मकसद वही है कि अगर मैं इस नॉब को मूव करूं, अगर इसको एज अ सेंसर इस्तेमाल करना है, इसको एज अ ट्रांसड्यूसर इस्तेमाल करना है, तो वी हैव टू कनेक्ट एट J2 एंड J3। अब लेट से कुछ ना कुछ वोल्टेज होंगे। अच्छा, J3 सिंपल ग्राउंड है आपका। ठीक है, तो एक पे आपने VCC प्रोवाइड किया J1 पे, और J3 पे आपको आपने कर दिया ग्राउंड। अब जब आप नॉब को मूव करोगे तो यहाँ पे वोल्टेज वेरी होंगे। अब जो भी वोल्टेज वेरी होकर जा कहाँ रहे, ये वाला सर्किट मुझे कौन बताएगा? ये वाला सर्किट मुझे बताएंगे आप बताएं मुस्तंसर हुसैन, कि भाई ये सर्किट की क्या है, यहाँ पे सर्किट क्यों लगा है, ये वाला सर्किट इसका पर्पस क्या है? पहले सर ये एम्पलीफाई कर एम्पलीफाई, रहा है ना एम्पलीफाई सिग्नल क्या? को, एम्पलीफाई करेगा अच्छा, सर ये ठीक है, सर, जो ऊपर ठीक है, तो इसका आप, सर्किट जो आ रहा है आउटपुट इसको। ठीक है, इसका आप मुझे गेन, आवाज आ रही है सर की? हाँ आवाज, तामीर आवाज आई मेरी अब? आई होप बाकी लोगों को आवाज आ रही होगी मेरी। यस सर, आ यस रही सर। है। ठीक है, ठीक है, हेलो तो मुसलसल बेसिकली आवाज आ ये, रही है सर की? हाँ आ रही है। शाहमीर आवाज आ रही है मेरी तुम्हें? शामिर भारी से रहे। अच्छा जी,
तो ये जैसे मुस्तंदर ने बताया हमें कि ये हमारे पास एम्पलीफायर का सर्किट है, ठीक है। इसका माइक है, माइक बंद कर लीजिए अपना प्लीज। तो और इसका जो गेन है वो क्या होगा, गेन इसका यही होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपके पास गेन है 1+RF और आई, ठीक है। आप इस पर बफर कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी कॉन्फ़िगरेशन ये वाली। चलें भाई, इसका हमें बताएंगे उवैस अब्बासी साहब बताएंगे। उवैस अब्बासी साहब ये बताइए कि ये वाली कॉन्फ़िगरेशन कौन सी लगी हुई है जिसमें पॉजिटिव पे भी इनपुट आ रहा है और नेगेटिव पे भी कुछ चीजें कनेक्टेड हैं। सर ये आपने लास्ट क्लास में बताया था। लास्ट क्लास में अगर याद हो, जब हम स्ट्रेन गेज का कर रहे थे तो उस वक्त हमने डिस्कस किया था इसको, हमने इसको एज डिस्कस किया था इंस्ट्रूमेंटल एम्पलीफायर के नाम पे डिस्कस किया था। लेकिन उसमें एक चीज़ की थी, देखें यहाँ पे पॉजिटिव पे भी कनेक्टेड है इनपुट और नेगेटिव पे भी इनपुट कनेक्टेड है। तो इसका जो आउटपुट जनरेट होगा वो क्या जनरेट होगा, कि आपके पास इस सर्किट को हम बोलते हैं डिफरेंस एम्पलीफायर, डिफरेंस, ठीक है। जो इसमें आउटपुट आएगा वो डिफरेंस आएगा। याद आया कुछ जब हमने इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर का देखा था स्ट्रेन गेज में क्लास। सर इसका डिफरेंस वो 5 वोल्ट के साथ डिफरेंस बनेगा पिछले से। इसका डिफरेंस ऐसे बनेगा, जो 3 पे कनेक्टेड है, लेट्स से 3 पे कनेक्टेड है V1, ठीक है। और इस पे लेट्स से V1 वोल्टेज आ रहे हैं 3 पे और 2 पे आ रहे हैं V2। जो 6 पे जो आपके पास आउटपुट आएगा वो आएगा V1 माइनस V2, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो उसमें V1 माइनस V2 आपके पास आउटपुट है। किसी और का सवाल कुछ इसमें कि क्या जनरेट हो रहा है, किस तरह से आ रहा है ये समझ नहीं में आ सर, गई ये नो बात? क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं इस सर्किट की बात करूं जो उसके नीचे है, ये वाला जो है, ठीक है। ये वही सर्किट है जो कि यहाँ पे था। इसलिए एक वोल्टेज जनरेट हो रहा है और वोल्टेज यहाँ पे जा रहा है आपके पास, ठीक है। और ये आपके पास वही इसका सिंपल 1 गेन है, इसका भी एम्पलीफायर का भी 1 गेन है और ये यहाँ पे जाके इधर जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो है, जो डिफरेंस एम्पलीफायर है, ये आपके पास कॉन्फ़िगरेशन जो है इसका फॉर्मूला होगा वही होगा, डिफरेंस आएगा तो R4 वाला सीन होगा इसमें। अच्छा, इसमें ही हमने लगाया, इसमें ही हमने लगाया टू एलिमिनेट ऑफसेट वोल्टेज। वही वाली बात है कि असल में होता क्या है, दो चीजें हम देख रहे होते हैं, ठीक है। कि अगर मैं कुछ चीज अप्लाई ना करूं, लेट से मेरी जो ये प्रॉप है वो है 0 पे है, मेरा जो पोटेंशियोमीटर है, तो वोल्टेज यहाँ पे क्या 0 आने चाहिए। तो वी हैव टू मेक श्योर दिस एज वेल, ठीक है। तो R7 जो मेरा डिस्टेंस है वो मेरे पास कुछ होगी, ये वाली डिस्टेंस है R7, ठीक है। ये आपका R7 डिस्टेंस है। इसको मुझे इतना मूव करना है कि यहाँ पे वोल्टेज जब कुछ भी कनेक्ट ना हो या कुछ उसकी जो नॉब है वो 0 पे हो, या वोल्टेज 0 वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो आई होप बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ। अच्छा, 3.6 वोल्टेज हमने यहाँ पे क्यों करा है, ये जो आपके पास है ना, ये वाली चीज जो है, ये आपके पास एटलीस्ट 10 टन ले सकता है, ये सही है, 10 टन ले सकता है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हर टन पे जो वैल्यू आए, यानी हर डिग्री पे ये आपके पास 1 मिली वोल्ट जनरेट करे। ये मैंने इसका सर्किट ऐसा डिजाइन किया है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे 3.6 वोल्ट, अब 3.6 वोल्ट क्या है, 10 दफा ये मूव कर सकता है, तो 1 टन पे कितने वोल्टेज आएंगे, 0.36 वोल्टेज आ जाएंगे, ऐसा ही होगा। लेट से 0 पर है, मैंने इसका एक कंप्लीट टर्न लिया, अगर यहाँ पे 3.6 वोल्टेज में अप्लाई कर रहा हूँ तो मैंने 10 में से मैंने 10% उसको मूव कर दिया है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट होंगे वो 0.36 वोल्टेज जनरेट होंगे। और 0.36 वोल्टेज आपको इंडिकेट कर रहा है कि यू हैव मूव 360 डिग्री, ऐसा ही है, क्योंकि एक सर्कल में कितने डिग्री होते हैं, 360 डिग्री होते हैं। तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो मेरे पास 1 मिली वोल्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आया कुछ? यस सर, आ रहा है। अब एक काम ये करते हैं कि अब आप ये करें कि जो मैंने वीडियो अपलोड की ना यूट्यूब पे, उसको देखें आप लोग, जी सर। ठीक है। उसमें मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं, उसको देखें और उसकी रीडिंग लेना स्टार्ट करें, ठीक है। और ये आपके पास जो है ये मैनुअल जो मैंने अपलोड किया हुआ है,
अगर देखो इसमें दो हैं, एक है मेजर, मेजर वो है जो मैं आपको वैल्यू मेजर करके दिखा रहा हूँ, और दूसरी है कैलकुलेटेड। तो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास क्या होगी कि एट फर्स्ट टर्न इट शुड गिव मी 0.36 वोल्ट, ऐसा ही होगा पहले टर्न पे, ठीक है। तो पहले जी टर्न सर। पे 0.36 वोल्टेज आने, सेकंड पे कितने आएंगे 0.720 वोल्टेज आने चाहिए। थ्री पे क्या होंगे बेटे, अभी आपको इस 0.36 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, मल्टीप्लाई करना है 3 से, मल्टीप्लाई करना है 4 से, 5 से, और जब आप जहाँ देखोगे तो वोल्टेज शुड बी अराउंड 3.60 वोल्टेज। 3.60 वोल्टेज वही होंगे जब आप इस पोटेंशियोमीटर को कंप्लीट टर्न कर लोगे, जब आप इसको पूरा मूव कर लेते हो तो होता क्या है कि J2 के वोल्टेज इक्वल हो जाते हैं J3 J1 के, और जब ये बिल्कुल जीरो पे होता है कि J2 के वोल्टेज होते हैं J3 के इक्वल होते हैं। ये हमारे बेसिक पोटेंशियोमीटर की वर्किंग है कि एक एंड पे वो बिल्कुल J1 की वोल्टेज दे रहा होता है, दूसरे एंड पे वो J3 की वोल्टेज दे रहा होता है। स्टार्टिंग में वो J3 की वोल्टेज देगा, और जैसे ही मैं इसको मूव करना स्टार्ट करूंगा ग्रेजुअली वो इंक्रीज करेगा टुवर्ड्स J1। सही है जी, बेसिकली पोटेंशियोमीटर वाला ही ये सर्किट है। आसान मैंने इसलिए ही रखा है कि हम वैसे ही ऑनलाइन है, तो जितने भी आसान प्रैक्टिकल हैं वो हम इन 2 हफ्तों में कर लेंगे। जब जब जैविस दोबारा खुलेगा तो फिर हम दोबारा से अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब आप क्या करो, अब आप म्यूट करो उसको, यानी कि यहाँ पे करके यूट्यूब की वीडियो देखो और अपने पास ये डाउनलोड कर लो और इसको फिलअप करो और यहाँ पे वोल्टेज लिखो, ठीक है। और फिर इंडिविजुअली मुझे ना चैट पे सीन होता है कुछ कि यहाँ पे आप कुछ इमेज अटैच कर सको, ऐसा है कुछ? अगर नहीं है तो व्हाट्सएप पे मुझे प्राइवेट मैसेज करें फिर आपको, ठीक है। समझ गए क्लास? सर किस तरह से अपने पास ही कॉलम्स बना के यस सर। उसमें वैल्यूज फिल कर दें? बेटा देखो, आप ये करो, आप ज़ेपटेक्स पे जाओ, ज़ेपटेक्स पे ये मैनुअल मैंने रखा हुआ है, ठीक है। ज़ेपटेक्स यहाँ पे दिख रहा है ना, ज़ेपटेक्स देखो, मैंने ज़ेपटेक्स पे फाइल रखी हुई है, फाइल में जाओ, जी सर, वो एक्सपेरिमेंट नंबर फाइल 5 को देख ली। जी सर। देख ली ना, बस अब ये करो, इस वाले पेज पे आ जाओ जो पेज नंबर आपका 4 है, इसको ये तो बाय डिफॉल्ट आप फिल अप कर सकते हो, ठीक है। 0.36 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0.720 आएगा, 1 से करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 से करूंगा अराउंड वैल्यू आएगी 1.08, ठीक है। ये तो आप पूरा आराम से फिलअप कर लोगे। फिर आप क्या करोगे, आप यूट्यूब की वीडियो, चलो मैं ही दिखा देता हूँ लोगों को ये करना क्या है। मसला ये है कि यूट्यूब की जो वीडियो है, यूट्यूब की वीडियो, तो अगर मैं जाऊँ इधर और यहाँ पे जो है, मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ आपके पास इस वाली वीडियो की, ठीक है। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? जी सर। जी सर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जाएंगे, यूट्यूब की वीडियो पे आपने लिंक क्लिक किया, इसमें देखें ये जो है, शायद आपको मेरी आवाज़ की ना आ रही हो तो आप अपने एंड पे भी देख सकते हैं। मैं इसके वो चेक बुक कर लेता हूँ 720। अब इसमें जो है ना, इसमें डिफरेंट रीडिंग्स आपको देखनी है, तो वो ठीक है। तो ये मैंने देखें यहाँ पे वोल्टेज चेक करूंगा J1 पे, ठीक है। J1 पे वोल्टेज आप चेक करोगे, इस तरह देखो यहाँ पे वोल्टेज 5.07 आ रहे हैं। फिर मैं वोल्टेज चेक करूंगा एट द आउटपुट, वो भी वोल्टेज वही आ रहे हैं मुझे। फिर मैं डिफरेंट स्टेप पे करते जाऊंगा और वोल्टेज आपको नोट डाउन करें, ठीक है। मैं ऑनलाइन ही हूँ, अगर कुछ भी मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। जी सर, फिर इस उस कॉलम की स्क्रीनशॉट लेके आपको सेंड कर दें। हाँ, मुझे फिर व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, ठीक है। ओके ओके सर। ओके, तो मैं अभी ऑनलाइन ही हूँ, अब मैं माइक को बंद कर रहा हूँ, बाकी मैं ऑनलाइन ही हूँ, ठीक है। फिर ये करके आए, फिर हम इसका नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो है वो वाला देखते हैं। ये मुझे आज बिल्कुल नए नए चेहरे दिख रहे हैं। ये काजी साहब कौन है?
भाई दो लोगों ने मुझे मैसेज कर दिए हैं, शामीन ने कर दिए हैं और मुबश्शिर अजहर ने कर दिया है, ठीक है। बाकी लोग भी जल्द से मैसेज करें। अली असगर आप लेट आए हो यार। यस सर, मैंने अभी ज्वाइन किया। एक स्टूडेंट कोई एब्सेंट है। सर मेरे पास जब डेस्क नहीं खुल रहा। कौन है भैया? हसन सर से। तुम मुस्तमद कहाँ पर हो इस वक्त तुम? कराची में ही हूँ सर। ट्राई कर लेता सर। उजैर आप प्रेजेंट नहीं हो ना क्लास में? उजैर नहीं आया अभी तक। सर बस ये रीडिंग्स की वैल्यू हमने नोट डाउन करके वो आपको सेंड करनी थी। जी ओके सर। अच्छा जी, तो अब हम जो करते हैं काम। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो भाई। नो सर। अच्छा, मुझे एक काम करो अब्रेज, कि तुमने मुझे पूरा डॉक्यूमेंट भेजा है ना, डॉक्यूमेंट बहुत सारे हो जाएंगे यार, तुम मुझे इसकी स्नैप भेज दो जहाँ तुमने की है ना, ओके सर मैं भेजता हूँ। वो करके भेज दूंगा, अगर पानी जा मुझे देखना। अब तो रहीम, क्या बात है आपकी यार, ब्लैक भेजा है आपने मुझे। ठीक है, चलो। अच्छा, एक मुझे आप लोगों से सजेशन भी, एडवाइस भी चाहिए थी आप लोगों से। अगर हम ये करें कि क्या करें, अगर हम ये करें कि आपकी जो साई की क्लास कंबाइन कर लें और इंस्ट्रूमेंटेशन की क्लास कंबाइन कर लें, तो कैसा रहेगा? यानी कि पहले आप लोग सबके सब 5A प्लस 5B आप लोग पहले ले लो साई सरपास से, ठीक है। और फिर 2 बजे तक 2:30 बजे तक मेरे पास आके मुझसे कंबाइन ले लो, कैसा रहेगा ये?
क्वेश्चन पूछा है कुछ, मैंने जवाब देने काइंडली यार हाँ या ना कर दें। सर पहले सर हम कर ले, टॉम कोई की मसला क्लास ले नहीं लें। है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम कंबाइंड क्लास कर लें, यानी आप अभी जैसे यहाँ पे 7 हैं लोग ना, वैसे 8 होते हैं आप लोग, ये 8 के आज अभी ना सर अब्बास के पास क्लास ले लो आप सर से ना, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कंबाइन हो जाए, इससे बेनिफिट सिर्फ आपको कुछ भी असर नहीं पड़ेगा आपकी सेहत पे, हम लोगों को थोड़ा फायदा हो जाएगा, मेरा और अब्बास का थोड़ा फायदा होगा कि हम एक ही दफा चीज रिपीट कर लेंगे। ये चीज आपसे मैं यस सर, बता रहा हूँ, मैं तो कुछ ये कन्वीनियंट रहेगा, इस तरह कर लेते हैं। कन्वीनियंट, चलो ठीक है। मैं आप लोगों से पूछ लूँ, फिर इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीक में ना फिर मैसेज करवा देंगे आपको सर नहीं उससे कुछ बात है। ओके अच्छा सर। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं था, इजी पीसी था हमारा ये जो था, ठीक है ऐसा ही था। यस सर। कुछ सवाल है तो पूछ लो, वरना फिर मैं अपने जो सर्किट्स हैं उनको बंद कर दूँ, फिर हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल स्टार्ट करें। अच्छा फॉर द टाइम भी अगर सवाल नहीं है तो मैं 5 मिनट का मैं वो ले रहा हूँ, और उसमें आप लोग ये करें कि जो यूट्यूब की, अगर आपको याद हो कि हमने प्रैक्टिकल नंबर 1 किया था हॉल इफेक्ट सेंसर वाला, याद आया? उसमें हमने मैग्नेट यस सर, पे काम किया था मैग्नेट। और हमें पता नहीं चल रहा था कि नॉर्थ पोल पे 5 आएंगे या साउथ पोल पे 5 आएंगे, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि भाई कि हमारे पास जो है वो मैग्नेट हमने मंगवाए हुए हैं, अभी तक आई नहीं है, तो मैंने वो वीडियो भी डाली है जो अराउंड मेरे ख्याल से 40 सेकंड की वीडियो है, तो उसको भी जल्दी से देख के आ जाओ ताकि फिर हम अपना नेक्स्ट लास्ट प्रैक्टिकल जो है उसकी तरफ जाए। यस सर। ठीक है, सर साउथ साउथ पे 5 आएगा, देख ली वीडियो। देख लिए, बाकी लोग भी देख लें, फिर मैं 5 मिनट में फिर दूसरे वाले प्रैक्टिकल पे आता हूँ। और अगर वो देख लिए तो फिर एक काम ये करें कि आप जैपटेक्स से डाउनलोड कर ही लिया है आपने प्रैक्टिकल को ना, तो जो उसका दूसरा पार्ट है प्रॉक्सिमिटी सेंसर वाला उसको देखें, थोड़ा सा उसको जो इंट्रोडक्शन है उसको पढ़ें, तो ऑब्जेक्ट थ्योरी जरा पढ़ें और फिर हम बात करते हैं, ठीक है। जी क्लास स्टार्ट करें फिर हम दूसरा जो है इंडक्टिव सेंसर वाला। सर बस 1 मिनट।
यस सर, स्टार्ट कर दें। मुझे अब तक 5 लोगों ने सेंड किया है। अली सर आपने सेंड नहीं किया मेरे ख्याल से, और किसने सेंड नहीं किया मुझे? बल्कि नहीं, अली तो तुमने सेंड नहीं किया, बाकी सबने सेंड कर दिया। 1 2 5 6 7। तो अली सर बेटा आप भी सेंड कर देना, ठीक है। और अगर आप लोगों ने वाली वीडियो देख ली है जिसकी मैं बात कर रहा था अपने उसकी मैग्नेट्स वाली, जिसे हमने देख लिया कि उसमें नॉर्थ और साउथ पोल पे कुछ वैल्यूज जनरेट कर रहा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नॉर्थ पोल पे वो 0 दे रहा है और साउथ पोल पे 5 दे रहा है, ऐसा ही है? यस यस सर, सर। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशन भी हमने देखी थी कि अगर हम इसको हॉल इफेक्ट सेंसर को व्हील अपना एक व्हील के साथ उसको प्लेस करें और व्हील पे हम कुछ मैग्नेट अटैच कर दें। जैसे मैंने एक मैग्नेट अटैच किया जिसमें 4 पोल हैं या 8 पोल हैं, तो अगर पोल चेंज होंगे तो उस हिसाब से वो ऑन ऑफ करेगा और उससे मैं अपनी टायर की स्पीड को मेजर कर सकता हूँ। ठीक है, तो यस सर। ठीक है जी। अब जो है ओके, तो फिर आप लोगों ने दूसरा वाला प्रैक्टिकल देखा जो कि बहुत ज़्यादा ही आसान है। उसमें कोई आपकी यानी टेबल भी कंप्लीट नहीं करना उसमें आपको कोई, और सिंपल आपको उसमें जो हम कर रहे हैं उसमें अगर मुझे मेटल को डिटेक्ट करना है तो आई एम यूजिंग इंडक्टिव टाइप प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ठीक है, और अगर मैं उसका सर्किट भी देखूं तो सर्किट भी बहुत ज़्यादा इजी पीसी है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे शेयर करूं उसकी स्क्रीन को शेयर करता हूं मैं आपसे। हाँ, स्क्रीन विजिबल है मेरी आप लोगों को? यस सर, अब है। ठीक है, तो उसमें आप ये देखें इस वाले की हम बात अभी बाद में करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक आपका बीसीसी है जो आपको 12 वोल्ट दे रहा है और आउटपुट है और ग्राउंड है। ठीक है, तो ये आपके पास आप वीडियो में देखें तो शायद मैंने शायद दिखाया हो कि ये आपके पास 3 पिन सेंसर है। ठीक है, एक आपका बीसीसी होगा, उसको आपको यानी कि ये एक्टिव टाइप सेंसर है, यानी कि आपको उसको एक्टिव करने के लिए आपको कुछ वोल्टेज प्रोवाइड करने पड़ेंगे और आउटपुट पे वोल्टेज आया। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा देन इट इज जनरेटिंग हाई 12 वोल्ट्स। और जैसे ही मैं इसके करीब मेटल को लेकर आता हूँ तो ये क्या करता है कि फौरन अपने वोल्टेज 0 कर देता है। बेसिकली होता ये है कि इसमें आपके पास जो है इसमें बेसिकली आपके पास जो है 2 टाइप के आते हैं। एक आपका आता है कैपेसिटिव और एक आता है इंडक्टिव। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट, लेकिन उसको ये टच बिल्कुल भी नहीं करता। ठीक है, बेसिकली जो प्रिंसिपल क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म वाला प्रिंसिपल ही हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेट सिग्नल जनरेट करता ही, और जैसे ही उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेट सिग्नल पे फर्क पड़ता है ना उससे ये वोल्टेज जनरेट करता है। तो अगर यहाँ पे वोल्टेज इसका मैंने ये जो है U3, ये बेसिकली ये एक इन्वर्टर है, क्योंकि जब 0 वोल्टेज ये प्रोड्यूस करेगा तो मुझे उसको डिटेक्ट करना है। तो उस 0 को मैंने इन्वर्ट करने के लिए कि मेरे पास 1 आ जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे ये आपके पास नॉट गेट लगाया है। हाई जनरेट होगा ट्रांजिस्टर का, मैंने ट्रांजिस्टर लगाया है आपके पास कौन सा है, बीजेटी ट्रांजिस्टर है, और आपके पास एनपीएन है। जैसे कि बेस पे हाई सिग्नल आएगा वो कंडक्शन स्टार्ट कर देगा, जो बदर का जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी वोल्टेज फ्लो करना स्टार्ट करेंगे बिकॉज ऑफ दिस शॉर्ट सर्किट। ग्राउंड होगा, बदर आपके पास बच जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे मैं पीएनपी ट्रांजिस्टर भी अटैच कर सकता हूँ, क्योंकि पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है कि जब आप उसको 0 होते हैं जब वो जाके एक्टिव होता है। ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ उसको यहाँ से हटा के सिंपल एक पीएनपी ट्रांजिस्टर अटैच करता तो मेरा काम उससे भी हो जाता। अच्छा, अब इसकी वीडियो देखें, फिर वीडियो के बाद फिर हम अपने क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे। ठीक है, तो 10 मिनट का गैप ले लें और जाके वीडियो देखें। ओके सर।
जी क्लास। यस सर। हेलो सर, अब्बास की भी कॉल आई है मुझे अभी। सर अब्बास कह रहे हैं कि इन्होंने सेशन 1 को फारिग कर दिया है, तो अगर आप लोग क्लास लेना चाहें तो मैंने उनको बोला है कि मेरी क्लास 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आप सर अब्बास आपका वेट कर रहे हैं, तो आप मुझे बता दें कि आप लोग यानी कि 10 मिनट में ज्वाइन कर लोगे 11:15 तक, या मैं उनको मना कर दूंगा आप 2 बजे ही जाओगे सर के पास। नहीं सर, 11:15 तक कर लेते हैं ज्वाइन। बाकी लोग जवाब दें। मुबशिर हैं, अली हैं, यस सर, कर रहीम। लेंगे। लेंगे यस ज्वाइन। सर, ठीक है सर, कर लेंगे। मैं उनको बोल दूं कि आप लोग 11:15 तक आ रहे हो क्लास में। जी सर। यस सर, तो बिल्कुल। मैं उनको मैसेज कर देता हूँ। बाकी कोई क्वेश्चन है तो पूछो भाई। बाकी मैं कुछ भी तस्वीर सेंड कर रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे, पहले वो देख लेना, फिर मैसेज मुझसे सवाल पूछ लेना, ठीक है? बस मैं अभी कर रहा हूँ। अच्छा, ये मैंने ग्रुप पे कुछ स्नैप सेंड किए हैं तो आई होप आपको विजिबल हो गई होंगी। तो जो येलो वाली है दोबारा के साथ है, ये हमारे पास प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, ठीक है? इसमें आपको दिख रहा होगा। सबको पहुंच गई है, विजिबल है सबको ग्रुप पे? यस सर। यस सर। ठीक है, तो उसमें आप देखें तो ये 3 पिन की आपके पास है वायर, ठीक है? और इसमें आपके पास जो रेड वाली है वो आपके पास वीसीसी है, ब्लैक वाला ग्राउंड है, और जो ब्राउन है मिडिल में, ये आपके पास बेसिकली यहाँ से आपका आउटपुट जनरेट हो रहा है इसका। तो बेसिकली ये जो प्रिंसिपल से कम वर्क करता है, ये वर्क करता है ऑन प्रिंसिपल ऑफ, बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि कॉइल होता है अंदर, ठीक है? कॉइल एनर्जाइज होता है, और अगर मैं कोई मेटल वाली चीज़ को उसके करीब लेके आता हूँ बिकॉज ऑफ फेरोमैग्नेट, वो इसकी कॉइल में जहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वो क्या रहा है कि आपने कॉइल को एनर्जाइज किया। एनर्जाइज करोगे, करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। अगर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं कोई मेटल को लेकर आऊँगा, तो बिकॉज ऑफ दिस मेटल का एक एडी करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है? एडी करंट को डिटेक्ट करने की वजह से हम, यानी कि जो डिटेक्ट होगा उससे हम ये इससे पता कर लेंगे कि भाई इसकी जो अराउंडिंग में कोई मेटल आ गया है। उससे ये बेसिकली ये प्रिंसिपल पे काम करता है, लेंस लॉ के प्रिंसिपल पे, ठीक है? बाकी एक दो वीडियोस हैं वो मैं और नेट से निकाल के, वो किसी और की वीडियोस हैं वो मैं आपसे शेयर कर लूँगा, उसको आप और देखिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो आज की लैब तो हमारी आसान थी काफ़ी। शायद नेक्स्ट वीक जो होगा। अच्छा ये बताएं, हम लोग थ्योरी में क्या पढ़ रहे हैं आजकल, यानी टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं ये बता दें, ताकि अगर वो उस टॉपिक पे आ गए तो मैं उसकी लैब कुछ देखूँ। क्या टॉपिक पढ़ा लास्ट आपने? हेलो हेलो क्लास, क्लास आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, तो मैंने सवाल सिंपल सवाल पूछा है कि थ्योरी में क्या पढ़ा है आज, क्लास कितनी मिली थी हफ्ते की क्लास क्या? जी अब तो रहीम आपने हिम्मत की है बताने की, बताइए। सर गैल्वानोमीटर के सर्किट तो सर्किट कन्वर्जन क्या नाम है, एम मीटर और ओम वोल्टेज मीटर में ऐसे कुछ करा हुआ है तो
अच्छा अच्छा, चलें फिर ठीक है। फिर हुआ तो नेक्स्ट वीक ना हम थोड़ा सा अपना जो डोमेन है वो थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो एक इंस्ट्रूमेंट है, मैं कोशिश मेरी यही है, यही प्लान है। अब वो देखें उसकी हर कि मैं आपको एक स्पेक्ट्रम एनालाइजर का एक इंस्ट्रूमेंट है, उसकी मैं आपको सारा लैब कराऊंगा, ठीक है। सेंसर वाले हमारे एक दो सेंसर्स और रह गए हैं, फिर हमारे पास जो नए प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो फिर हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो मिड टर्म की डेट अनाउंस हो गई है आपकी कुछ, कि मिड टर्म आपका कब है? 8 वीक में होता है ना मिड टर्म? यस सर 8 वीक में होता है। तो अगर मैं देखूँ 6, तो आपका मिड टर्म जो वीक है वो स्टार्ट होगा 16 से 21 आपकी मिड टर्म है। ऐसा ही कुछ है, कुछ डेट पता चली है आपको अब तक? सर डेट तो नहीं पता चली, लेकिन 8 को ही होता है, मतलब 8 वीक में ही ठीक होता है है, तो ठीक है, 15 चलें वो 16। मिड टर्म वाली भी क्लास तो होगी नहीं आपकी, फिर तो देख लेंगे फिर हम जो भी होगा। तो बाकी सर अब्बास पे मैंने मैसेज कर दिया है, तो अगर आप लोग जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। मेरी तरफ से यही सब क्लास के लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर योर टाइम। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।